और बुलेटिन का आगाज करेंगे। बता दें, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। मदन राठौर ने पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और स्थानीय नेताओं ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मदन राठौर ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता त्योहार के अवसर पर भी उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और इन सभी कार्यकर्ताओं के त्याग और अथक परिश्रम से ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है और आगामी उपचुनाव में भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे। मदन राठौर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाएं लागू कर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और स्थिरता की नई राह पर ले जा रही है। दीपावली के शुभ अवसर पर जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हर साल की तरह इस साल भी पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और आगामी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा के लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने आज गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर स्वामी नारायण मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और महाआरती में शामिल हुए। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने इस मौके पर ठाकुर जी से देश और प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा के लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने आज गोवर्धन पूजा के पावन मौके पर स्वामी नारायण मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन लिया है। दर्शन करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त किया और महाआरती में भी शिरकत किए शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने इस मौके पर ठाकुर जी से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की शांति के लिए कामना की है। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गोवर्धन पूजा को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। लोग गोवर्धन पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच स्वामीनारायण मंदिर में कैबिनेट मंत्री पहुंचे और खुशहाली की कामना की। और गोवर्धन पूजा के पावन मौके पर कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार एवं झोटवाड़ा के लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से सभी के जीवन में सदैव सुख, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा, गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति, पर्यावरण और गौ सेवा के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति और गोरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ी है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा गौ संरक्षण के लिए किए गए प्रयास हमारी सनातन परंपराओं को सशक्त करने हैं और उनके कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने इस पावन मौके पर जो है देशवासियों से प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं को संजोए रखने का आह्वान किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चले वार पलटवार में अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हो गए हैं। गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, राजस्थान में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया है, जिससे जनता में तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। आपको राजस्थान के लोगों के बीच एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के कारण लोगों में कितनी पीड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देते देखना बहुत दुखद है और इनकी सरकार 2014 और 2019 में जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है।
और वहीं कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूरा कर दिया है। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी। तो वही आपको बताते चले कि मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। रिव्यू कमेटी गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। पूर्व आईएएस ललित के पवार कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी राय दी है। जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं, जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिला बनना जरूरी है, उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का राजनीतिक कद बढ़ा है। वे जब भी जयपुर में रुकते हैं, बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचते हैं। राजस्थान की राजनीति में उनकी नई भूमिका को लेकर भी चर्चा होने लगी है। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा भी आए थे, वहां भी गमछा हिलाया था। राजस्थान में भी गमछा हिला रहे हैं, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वह इस तरह की डांसिंग एक्ट की जगह संगठन को ठीक करते तो ज्यादा बेहतर होता। और वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न कर रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए भजन लाल सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। जूली ने कहा कि नए जिलों और संभागों का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है और प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और सदन को विश्वास मिले। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार ने नए जिले को लेकर अपनी रिपोर्ट 2 महीने पहले राज्य सरकार को सौंप दी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की सब कमेटी इसके आधार पर नए जिलों की समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री नए जिलों को लेकर निरंतर विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अनेक नए जिलों के प्रति भजन लाल सरकार के मंत्रियों का पूर्वाग्रह जग जाहिर है। और हरियाणा बीजेपी प्रभारी और बीजेपी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दीपावली गोवर्धन पूजा के पर्व पर जयपुर में श्री राधा गोविंद देवजी के दर्शन कर प्रदेश एवं देश की खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती से आगे बढ़ाने का पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से अपील की। और बांसवाड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है। सूचना के मुताबिक बांसवाड़ा से सावला जाते समय एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुलिस से नीचे गिर गई है। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एक हादसा हुआ है, दुखद हादसा, जहां बांसवाड़ा से मामला सामने आया है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी और माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और हादसे की जानकारी देकर पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और पीपलखोट के बोरखेड़ा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति के घर में पैंथर घुस गया। जी हां, घर के एक कोने में जाकर बैठ गया। बता दें कि ग्रामीणों की आवाज सुनकर भी पैंथर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू करने में जुट गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
तो तस्वीरें आपको बांसवाड़ा से दिखा रहे जहां पीपलखूंट के बोरखेड़ा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति के घर में पैंथर घुस गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर घर के कोने में जाकर वो बैठ गया। दहशत का माहौल उस वक्त मच गया। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू करने में जुट गई, जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देवासी समाज रानीवाड़ा की तरफ से अखिल भारतीय रबारी देवी देवासी समाज की 3 दिवसीय डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन रानीवाड़ा के निकटवर्ती जालेरा कला गांव में स्थित आपेश्वर खेल मैदान में किया जाएगा। देवासी समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष वीएन ऑल ने बताया कि साधु संतों के पावन सानिध्य और राजनेताओं की मौजूदगी में 4 नवंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा। वहीं वीएन ऑल ने बताया कि 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पूरे देश भर से करीब 24 टीम भाग लेंगी। इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं 6 नवंबर को प्रतियोगिता का समापन समारोह होगा, जिसमें विजेता टीमों का सम्मान किया जाएगा। 4, 5 और 6 नवंबर को जालेरा कल्ला आपेश्वर स्टेडियम के अंदर रानीवाड़ा देवासी समाज के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय रबारी समाज का क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। उसके अंदर समग्र राजस्थान, गुजरात और हरियाणा से लगभग 24 टीमें भाग ले रही है। कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचेंगे, कौन कौन राजनेता को आमंत्रित आप लोगों ने किया? कार्यक्रम में सर हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं के अलावा और भी 36 कौमों के जो आगेवान है, जन चहेता नेता है, समाज सेवी है, समाज अग्रणी है, और सबको हमने आमंत्रित किया है। वे पधारेंगे और हमें सेवा करने का मौका अवसर प्रदान करेंगे। हम उसके लिए बड़ी तैयारियों के साथ तैयार है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां किस तरह से की जा रही है? कार्यक्रम को लेकर लगभग पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही है। सभी कार्यकर्ता मैदान पर 1 महीने से पिछले तैयारियां कर रहे हैं और बहुत जोरों से साफ सफाई वगैरह सब इंतजाम कर रहे हैं। कितनी टीमें भाग लेंगी? कुल 24 टीमें भाग ले रही है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से। रानीवाड़ा के देवासी समाज से क्या अपील करना चाहोगे इस क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर? रानीवाड़ा के देवासी समाज के हम अपील करना चाहते हैं कि आप सब इस टूर्नामेंट को अपना खुद का मतलब अपने घर का कोई आयोजन हो, इस तरह आप इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आप सब सहयोग कीजिए। और राजस्थान में दीपावली के बाद अब तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। सीकर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर में रात का मिनिमम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इससे सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। दिन में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिन का सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम साफ होने और उत्तर पश्चिमी हवा चलने से राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह का तापमान रहने की संभावना है, क्योंकि अभी पहाड़ों पर ज्यादा बर्फ नहीं है। प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग वैभव गालरिया और जयपुर विकास आयुक्त आनंदी के समक्ष बीसीजी द्वारा हाईटेक सिटी पर प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय, निदेशक आयोजना, निदेशक वित्त सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में बीसीजी के प्रोजेक्ट लीडर श्रेयर रमन द्वारा हाईटेक सिटी कैसे विकसित की जा सकती है और इससे क्या परिलाभ होंगे के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। रमन द्वारा हाईटेक सिटी से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कनेक्टिविटी, मिक्स यूज जोनिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ये महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग वैभव गालरिया और जयपुर विकास आयुक्त आनंदी के समक्ष बीसीजी द्वारा हाईटेक सिटी पर प्रेजेंटेशन दिया गया है। पावर पॉइंट के जरिए निदेशक इसमें बैठक निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय, निदेशक आयोजना, निदेशक वित्त सहित वरिष्ठ अधिकारीगण यहां मौजूद रहे। बैठक में बीसीजी के प्रोजेक्ट लीडर श्रेयर रमन द्वारा हाईटेक सिटी कैसे विकसित की जा सकती है और इससे क्या परिलाभ होंगे, इसके बारे में पावर पॉइंट के जरिए जो है बताया गया।
और नागौर खियोसा विधानसभा से आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल और इसी के साथ साथ उपचुनाव को लेकर बुधवार को 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया गया। वहीं उनके साथ सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, आरएलपी नेता मेघ सिंह चौधरी, भागीरथ डूडी सहित कई नेता मौजूद रहे। इसी के साथ साथ कनिका ने कहा कि खियोसा प्रदेश में विकास कार्यों में अग्रणी है और विकास का ये क्रम और अधिक चले, इसलिए आने वाले 13 नवंबर को बोतल के चिन्ह पर मतदान करना है। कनिका बेनीवाल ने सांसद हनुमान बेनीवाल को पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। वहीं नारायण बेनीवाल ने भी लोगों से आरएलपी के पक्ष में मतदान की अपील की। और वहीं जयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियों एवं कार्य की वर्तमान प्रगति, हर घर नल से जल कनेक्शन की वस्तु स्थिति सहित अन्य अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और डिस्कॉम और अधिकारी आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन करें ताकि योजना के तहत जिले के मिले लक्ष्य को 100% हासिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। तो जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ कलेक्टर की अध्यक्षता में यहां पर बैठक आयोजित की गई है, जो कि महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। हर घर नल जल से कनेक्शन पर भी चर्चा हुई है और जो भी जरूरत की चीजें हैं सब पर चर्चा हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले ये बैठक जयपुर में हुई है। जल जीवन मिशन सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिस पर बातचीत की गई है। और वहीं धौलपुर पुलिस ने खाद्य विभाग से उलट मिलावटखोरों के खिलाफ बीते 24 घंटे में एक साथ कई जगह छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस की मुस्तैदी से बड़े स्तर पर नकली मावा मिठाई और मिल्क केक की खेप पकड़ी गई है। एक साथ कई जगह हुई कार्रवाई के बाद बड़े स्तर पर मिलावटी सामान पकड़े जाने पर मोबाइल फॉरेंसिक टेस्टिंग लैब से उनके नमूने लिए गए, जिसमें प्रारंभिक जांच में यह मावा मिलावटी पाया गया। इसी के साथ साथ कार्रवाई की सूचना खाद्य विभाग को दी गई। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मावे को नष्ट करते हुए सैंपल ले लिए। एक साथ बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान मिलने के बाद भी खाद्य विभाग ने किसी के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं कराया, जिससे खाद्य विभाग की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए पूरे राज्य में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान संचालित है। इसी क्रम में धौलपुर जिले में लगातार 8 अक्टूबर से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार सुबह बदरिका में एक कोल्ड स्टोरेज में मिक्स केक रखा हुआ था, जिसमें से नमूना लेकर के करीब 2220 किलो मिक्स केक जो बदबूदार था उसको नष्ट करवाया गया मौके पर गड्ढा खुलवा करके। दूसरी कार्रवाई में बोधपुरा में नन्हे खाम मावा भंडार, जिसमें 4 नमूने लिए गए हैं। एक नमूना मावा का, एक मिश्रित दूध का और एक क्रीम का नमूना लिया गया है और एक अपना इसका घी का नमूना लिया गया है। 170 किलो घी को सीज किया गया है संदेह के आधार पर और करीब 1400 किलो मावा जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे साथ चल रही है उसकी जांच में रिफाइंड की पुष्टि हुई है, उसको नष्ट करवाया जा रहा है। और बांसुर कस्बे के पुराने अलवर स्टैंड पर ब्यूटी पार्लर की दुकान का मामला है, जहां पार्लर की दुकान के बाहर बाइक खड़ा करने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बाइक सवार पिता पुत्री के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद से सड़क के दोनों ओर लंबा लंबा जाम लग गया। वहीं मौजूद लोगों ने महिला की बदसलूकी को लेकर आक्रोश जताया है। मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला पुलिस के साथ भी उलझ पड़ी। महिला ने पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ दिए। मौजूद लोगों ने कहा कि महिला आए दिन लोगों से उलझती रहती है और अभद्रता करती है। जब मैं वहाँ से आ रहा था सब्जी लेने के लिए, गोल कच्चे नारियल लेने के लिए, तो मैं उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी। मेरे को वो बोली अब थोड़ा सा आगे सरका लो गाड़ी। मैं आगे सरका लिया, फिर मैं चल दिया। फिर दूसरा वो मोटरसाइकिल बीच रोड बीच करने लग गया। फिर वो मैं उसका हाथ पकड़ के मैं बाइक इधर करके मैं कर देता हूँ। ये बात थी, उस पर लड़ाई झगड़ा करने लग गया। नहीं, आपके कहाँ मारी?
मेरी एक तलिया लग रही सामने, एक गला बीच लिया, अच्छा, गला घोट लिया वो ऊपर लड़के ने। और लड़की का कहाँ मारी? लड़के के वो औरत मारी, लड़की की औरत हाथ पकड़ के उठ दिया। और बाड़मेर जिले की रीको थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 7 महीनों से फरार चल रहे आरोपी ओम प्रकाश निवासी गाला बेरी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी थाना स्तर के टॉप 10 वांटेड में शामिल 10,000 का इनामी है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी ओम प्रकाश जाट थाना कोतवाली की गंभीर मारपीट के प्रकरण में करीब 7 माह से वांछित चल रहा था। थाना स्तर पर टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल कर 10,000 के इनाम की घोषणा की गई। आरोपी के ठिकाने में दबिश दी गई। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी भागने में लगा और टीम ने करीब 1 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को ओम प्रकाश जाट को दस्ताएब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। और अलवर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल सूरा ने बीजेपी के समर्थन में नामांकन वापस लेने के बाद जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने निर्मला सूरा को साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि निर्मल सूरा ने बीजेपी के पक्ष में समर्थन देकर नामांकन वापस लिया है। इससे साफ है कि राष्ट्र और संगठन हित में हो रहे कार्यों के लिए आम जन बीजेपी परिवार के साथ है। निर्मला सूरा और उनके कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी के साथ मिलकर कार्य करेंगे और कमल के निशान पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाएंगे। नागौर विधानसभा उपचुनाव में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार कनिका बेनीवाल ने मंगलवार को जनसंपर्क शुरू किया। उनके साथ ही नागौर राज सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, रालोपा नेता भागीरथ डूडी, पूर्व प्रधान पूना राम मेघवाल, पूर्व उप प्रधान मेघ सिंह चौधरी सहित कई नेता साथ रहे। इसी के साथ साथ कनिका बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन असल मायने में डबल इंजन की सरकार तब बनेगी जब आप खींवसर से फिर से आरएलपी की जिताएंगे और ताकि लोग सभा में आपके सांसद जनता के मुद्दे उठा सके और विधानसभा में वो खुद मुद्दे उठा सके। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये चुनाव आरएलपी की प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि खींवसर आरएलपी की राजधानी है और सरकार की पूरी ताकत विरोध में खड़ी हुई है। और वहीं पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी रालोपा उम्मीदवार कनिका बेनीवाल के समर्थन में मतदान की अपील की। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा प्रदेश के वन्यजीव स्वीकृति से संबंधित 14 नए प्रस्ताव तथा 3 पुनर्विचार के प्रस्तावों पर चर्चा की गई एवं समिति की गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा की गई। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को गति देने के लिए दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में वन जीव एवं वन संपदा को बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके, इसके लिए नियमों के भली भांति पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में व्यापक स्तर पर फैली हुई खरपतवार लैंटाना के उन्मूलन के संबंध में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस खरपतवार प्रजाति के कारण अभ्यारण्य के पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत अभाव को जल्द ही रोका जाना चाहिए। बैठक में संरक्षित क्षेत्रों के साथ ही वन्यजीव संरक्षण को लेकर सदस्यों की ओर सुझाव साझा किए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।